अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, अरबपति दुबई छोड़ कर भाग रहे हैं। आपने गुज़िश्ता सालों में एक खबर सुनी होगी कि दुनिया के अरबपति दुबई आकर रह रहे हैं, अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं, अपनी नस्लों का फ्यूचर, महफूज फ्यूचर दुबई में देख रहे हैं। लेकिन जनाब 3 दिन की जंग के बाद खबरें आना शुरू हो गई हैं कि जो प्राइवेट जेट्स थे जिन लोगों के पास, वो जनाब उड़ान भर कर जा चुके हैं, जाने की तैयारियां कर रहे हैं। एक हंगामा बरपा है दुबई के अंदर। एक जो ट्रस्ट था कि दुनिया की महफूज तरीन जगह, आपने अक्सर रील्स देखी होंगी, लोग बात करते हैं न्यूयॉर्क और दुबई, लोग जवाब आता है दुबई, सिंगापुर और दुबई। दुबई उसकी रीज़न, वह एक महफूज तरीन जगह, टैक्सेस कम थे, तरक्की जिद्दत दुनिया में उतनी कहीं नज़र नहीं आती थी। अब तो हम न्यूयॉर्क जाते थे तो मैं हाई राइज देखता था, और जब दुबई की हाई राइज जाकर देखता था तो मुझे लगता था दुबई उसको बहुत पीछे छोड़ गया। आप मतलब दुनिया की तमाम जिद्दत उन्होंने लाकर वहाँ इकट्ठी कर दी थी। लेकिन इस टाइम दुबई मुश्किल में है, अरबपति छोड़कर जा रहे हैं। दुनिया के कितने अरबपति वहाँ रहते थे, इस टाइम क्या सूरत हाल है और ये चीज़ें किस तरफ बढ़ रही हैं, ये आपको बताते हैं। दुनिया के अमीर तरीन लोग अमेरिका में रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे जनाब दुनिया के अमीर तरीन लोग चाइना में रहते हैं, फिर रशिया का नंबर आता है, फिर बरतानिया का नंबर आता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने खबरें सुनी होगी कि इतने अरबपति जनाब अपने ममालिक छोड़कर, इतने यूरोपियंस अपने ममालिक छोड़कर कहाँ आकर बस रहे हैं, कहाँ पर आकर अपनी जो फैमिली है, अपने बच्चे हैं, उनका महफूज मुस्तकबिल देख रहे हैं। तो डेस्टिनेशन का नाम था दुबई। जिद्दत दुनिया में कहीं इतनी आपको नज़र नहीं आएगी जितनी दुबई में नज़र आएगी। दुनिया की अमीर तरीन सिटीज़, न्यूयॉर्क की बात कर लें, लंदन की बात कर लें, पेरिस की बात कर लें, आप मिलान की बात कर लें, वो सब पीछे रह गए थे। दुबई सबसे आगे निकल चुका था, समहाउ दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल बन चुका था। अभी एक कन्फ्लिक्ट होता है और ईरान, इजराइल और अमेरिका ये आमने सामने आते हैं। अब ईरान का जो जवाब है, मैं एक पॉलिटिकल बात हो जाएगी, उन्होंने जनाब हिट किया है। हम आगे चलते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो भेजे हैं, तो दुनिया देखकर हैरान रहेगी कि बुर्ज अल अरब आग की लपेट में है। दुनिया देखकर हैरान रहेगी कि बुर्ज अल खलीफा के दाएं बाएं ड्रोन्स घूम रहे हैं, और पाम जमेरा जो दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में शुमार होती है, वहाँ पे एक होटल के ऊपर आकर ड्रोन हिट कर रहा है। तो ये वो मनाजिर थे जिसने इन्वेस्टर का, जिसने अरबपति का जो सपना लेकर आया था, मैं मेरे बच्चे यहाँ महफूज होंगे, उसका बिल्कुल एतमाद जो है उठा दिया है। इतलात ये आ रही है कि जितने लोगों के पास अपने प्राइवेट जेट्स थे, अपने हेलीज थे, वो फौरी तौर पर यहाँ से उड़कर उन्होंने जनाब अगला डेस्टिनेशन सऊदी अरेबिया, फ़र्स्ट ऑफ ऑल वहाँ गए हैं, रियाद गए हैं, दीगर जो सऊदी शहर है वहाँ जाकर रुक रहे हैं, और उसके बाद डेफिनेटली अपने अपने ममालिक चले जाएंगे। जो एक एतमाद था वो एतमाद ख़त्म हो गया। अदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखते हैं। 2025 के अदाद-ओ-शुमार है 86,000 करोड़पति, डॉलर्स में, रुपयों में नहीं, डॉलर्स में जो करोड़पति थे वो दुबई में मौजूद थे। इसके साथ 25 बताया जाता है कि अरब खरबपति जो दुनिया के लोग थे वो जनाब दुबई में आके स्टैब्लिश हो चुके थे और उन्होंने मस्कन दुबई बना रखा था। दुनिया के 25 ऐसे ख़ानदान जो अरबपति हैं, उन्होंने अपने दफातर दुबई में खोल लिए थे। दुनिया की कई मल्टीनेशनल कंपनीज़, उन्होंने अपने हेड ऑफिस जो हैं वो दुबई में बना लिए थे। उसकी रीज़न दुबई की लोकेलिटी, दुबई एक कह लें कि एक मतलब सेंट्रल पॉइंट बनता चला जा रहा था इस रीजन का, दुनिया का। तेल की पैदावार उसे हटकर इन रियासतों ने, दुबई से हम आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं दोहा की, कतर की, हम बहरीन की बात करते हैं, हम कुवैत की बात करते हैं, और इनकी जियोग्राफिकल जो इनकी लोकेशन है ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। वैसे तो 2040 तक कहा जाता था कि दुबई शायद बहुत सारी दुनिया की सिटीज़ को पीछे छोड़ देगा, जो अब कुछ उससे आगे भी थी। लेकिन अब क्या हालात है, ना सिर्फ दुबई के रीजन के दीगर जो ममालिक हैं, दीगर जो सिटीज़ हैं, उनकी क्या सूरत हाल है। एक ज़रा मैप मैं आपके सामने रखता हूँ, इस ज़रा मैप के ऊपर आप ज़रा देखें। ये जनाब खलीज पर्शियन जो गल्फ़ है, ये जनाब उसका मैप है। अगर इस मैप के ऊपर आप थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो ये आपको नज़र आएगा पूरी जो कोस्टल लाइन है 2440 किलोमीटर की, ये ईरान की कोस्टल लाइन है। ईरान एक बड़ा मुल्क है, 16.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर उसका रकबा है, 9 करोड़ के करीब आबादी है, और बीच में समंदर है, और समंदर के बिल्कुल सामने आप देखें क्या देख रहे हैं। तकरीबन अगर आप गूगल करें तो 120 से 150 किलोमीटर के फासले पे आपको दुबई नज़र आ रहा है, ईरान की बंदरगाह से, कोस्टल लाइन से। फिर आप ज़रा देखिए तो 200 किलोमीटर के फासले पर आपको कतर, दोहा नज़र आ रहा है। फिर आगे चले आपको तकरीबन 200-250 के ही किलोमीटर के फासले पर आपको बहरीन नज़र आ रहा है। फिर थोड़ा और आगे चले जाइए, सऊदी अरेबिया के पीछे इराक़। सऊदी अरेबिया एक बड़ा मुल्क है, उसके बाद एक बड़ी लैंड है, डेप्थ है, और उसकी कह लें जजीरा नुमा अरब जिस तरह उसको कहा जाता है। तो उसके पास तो बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को मैनेज कर सकता है, लेकिन इन ममालिक का और कोई रास्ता नहीं है। ये आपको अगर आपने हारमुज़ जो है इसको बंद कर दिया जाता है, स्टेट ऑफ हारमुज़ को, तो जो पेट्रोलियम मसनूआत उन्होंने भेजनी थी वो नहीं भेज पाएंगे। कतर अपनी LNG जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बेचने वाला मुल्क है वो नहीं भेज पाएगा। आगे चलते हैं कुवैत।
कुवैत आप देखें कि जनाब ये भी एंड में आपको नज़र आ रहा है ईरान, और बिल्कुल उसके सामने 100 किलोमीटर के फासले पर कुवैत। तो सीधा ऑब्जेक्ट जाता है, जाकर हिट करता है। आयरन डोम, डेविड स्लिंग, थॉट, ये वो कह लें कि शील्ड थी जो अमेरिकन ने दी थी जनाब इसराइल को, जो अमेरिकन ने दी थी। इन कंट्रीज़ को कहा था कि आप महफूज हैं, आपके ऊपर तो एक डोम है, आपके ओजोन की लेयर है, हम बात करते हैं ऊपर है, तो ओजोन की तरह की एक लेयर है, आपको कोई मिसाइल आ ही नहीं सकता। लेकिन मिसाइल आकर लगे हैं और उन्होंने जनाब हलाकर रख दिया है। तो अब बॉटम लाइन्स यही है कि अगर ये जंग जारी रहती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किनका होगा? सबसे ज़्यादा नुकसान इन अरब ममालिक का, GCC ममालिक का होगा। समहाउ सऊदी अरेबिया डेप्थ है, बड़ा मुल्क है, वो इससे बच निकलेगा, उसको शायद उतना नुकसान होगा नहीं। ईरान थोड़ा वहाँ पे कंट्रोल भी कर रहा है, रिस्ट्रेन भी शो कर रहा है, लेकिन दुबई, UAE और साथ में कतर, बहरीन और कुवैत, ये 4 इस टाइम GCC के ममालिक हैं। ये सीधे सीधे निशाने पे हैं, क्योंकि 20 के करीब बेसिस अमेरिकन की इस जगह पर मौजूद थी। सेंटकॉम जो सबसे बड़ी आउटसाइड ऑफ अमेरिका अमेरिकन बेस है, वो कतर में मौजूद है। अब इन ममालिक के पास कोई हल नहीं है, इनके पास इनकी कह लें कि हिफाजत के लिए अमेरिका मौजूद है और अपनी उस तरह से स्ट्रॉन्ग आर्मीज़ नहीं है, तो ईरान का मुकाबला करते नज़र नहीं आते। अगर ये जंग 2 हफ्ते और चल गई तो शायद आपको और मुझे, जिस तरह इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची में एक प्लॉट के लिए फ़ोन आता है, सर ये फ़लानी हमने कॉलोनी बनाई है, तो आपको आप प्लॉट चाहिए तो ले लें, किस्तों पे मिलेगा। अगर ये सूरत हाल 2 हफ्ते में मज़ीद चल गई तो दुबई से भी आपको फ़ोन आया करेंगे कि किस्तों पे आपको एक अपार्टमेंट अवेलेबल है, या आपको जनाब ये कितने मरले का विला अवेलेबल है, या फ़लाना बिज़नेस आपके लिए अवेलेबल है। ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि तकरीबन एक रफली मैं आइडिया लगाऊँ तो GCC ममालिक के अंदर ये जो 6 ममालिक हैं, 6 मिलियन के करीब पाकिस्तानी, 30 लाख सऊदी अरेबिया है, 20-22 लाख UAE में मौजूद हैं, 8-9 लाख कतर में मौजूद है, 1.25 लाख कुवैत में मौजूद हैं, फिर आगे ओमान थोड़ा इस कन्फ्लिक्ट से थोड़ा बाहर है, लेकिन एक बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी हैं इन कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है, जिनका भी कह लें कि मुआशी तौर पे इस्तेसाल होगा, मुश्किल होगी। और पाकिस्तान को जो रेमिटेंस आती हैं बाहर से, जो हम जब देखते हैं बताते हैं कि कुछ 40 बिलियन USD सालाना के करीब, या 42 बिलियन इस बार एस्टीमेट है, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो आती है नंबर 1 पे सऊदी अरेबिया और नंबर 2 पे UAE होता है। तो ये अलार्मिंग है। थैंक यू सो मच।